फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं बॉलीवुड की चहेती मां रीमा लागू के बारे में। जी हां दोस्तों, उनका निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हो गया था। हम आपको बता दें कि यहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था। और रीमा लागू ने लास्ट जो काम किया था वो नामकरण में किया था। और यहाँ पर उनको बेहद प्यार जो है दर्शकों की तरफ से हमेशा मिलता ही आ रहा था। और हमेशा जो फैंस हैं उन्हें बॉलीवुड की एक चहेती माँ के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर रोल्स यहाँ पर माँ की भूमिका के निभाए हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने वाली हूँ रीमा लागू की आखिर जो जिंदगी थी कितनी दर्दनाक, कितनी पेनफुल हुआ करती थी, किस तरह उनके पति ने उनका साथ छोड़ा और किस तरह वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए यहाँ पर एक गॉड फादर बनी और किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। तो पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। बॉलीवुड की सबसे चहेती मां यानी रीमा लागू अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। पति ने छोड़ा साथ तो बेटे के लिए गॉडफादर बन गई रीमा लागू, बना दिया इतना बड़ा स्टार। फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी रीमा लागू की छवि एक ऐसी मॉडर्न माँ की रही जिन्होंने अपने दम पर सब कुछ संभाला। रीमा लागू ने अपने करियर की शुरुआत मराठी सिनेमा से की थी। कई सालों तक उन्होंने मराठी थिएटर में काम किया, जिसके बाद उनकी एंट्री बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात पॉपुलर मराठी एक्टर विवेक लागू से हुई। कुछ सालों बाद रीमा लागू और विवेक लागू शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मृण्मयी लागू है। मृण्मयी एक स्टेज और फिल्म एक्ट्रेस हैं, साथ ही वो एक थिएटर डायरेक्टर भी हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो सब अच्छा चला, लेकिन फिर रीमा लागू और उनके पति के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि शादी के कुछ सालों बाद ही रीमा लागू अपने पति विवेक लागू से अलग हो गई। विवेक लागू से अलग होने के बाद रीमा लागू ने फिर कभी शादी नहीं की और एक सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी को पाला और पोसा। खुद को और अपनी बेटी को संवारने के लिए रीमा लागू ने जी तोड़ मेहनत की। पति ने छोड़ा साथ तो बेटी के लिए उन्हें गॉड फादर तो बनना ही था। उन्होंने उसे वो सब कुछ दिया जो एक बाप दे सकता था। एक सिंगल मदर के तौर पर रीमा लागू ने जो कड़ी मशक्कत की और अपनी बेटी और खुद को काबिल बनाए, वो वाकई में एक मिसाल के लायक है। रीमा लागू एक साफ छवि की अभिनेत्री रही। उनका किसी भी तरह का विवाद में ना तो नाम ही सामने आया और ना ही किसी को एक्टर के साथ उनका नाम जोड़ा गया। अपने 4 दशक के करियर में रीमा कपूर ने अपनी छवि को कभी दागदार नहीं होने दिया। उनकी कठिन अग्नि परीक्षा आज भी सभी के लिए एक मिसाल है। रीमा लागू अपनी बच्चों के लिए एक गॉड फादर बनी। अपनी बेटी का उन्होंने आज इंडस्ट्री में एक नाम बनाया और आज वो ही इस इंडस्ट्री में नहीं है। रीमा लागू के बारे में ये दर्दनाक किस्से आप लोगों को कई जगह सुनने को मिल ही जाएंगे कि जिस तरह उन्होंने अपने पति से अलग होने के बाद किसी से भी शादी करने की नहीं ठानी और ना ही वो किसी कंट्रोवर्सी में रही। इतने अपने 4 दशकों के काम को लेकर यहाँ पर कभी भी हमने नहीं देखा कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में रही या कि किसी भी एक्टर के साथ जो उनका नाम है उसको जोड़ा किया। रीमा लागू 21 जून 1958 में पैदा हुई थी। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी और हिंदी और मराठी सिनेमा में सहायक और माँ के कई किरदार निभाने के कारण से जाना जाता था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और यह लगभग 4 दशक में मराठी मंच पर कार्य कर रही थी। इन्होंने मराठी धारावाहिक तुझा मजा जामेना में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा हिंदी धारावाहिक श्रीमान श्रीमती और तू तू मैं भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा चुकी हैं। इन्हें कई हिंदी फिल्मों में मां के किरदार निभाने के कारण भी जाना जाता है। इनके अभिनय को लेकर बात करें तो रीमा ने ज्यादातर फिल्में उद्योग के कुछ बड़े नामों के साथ सहायक भूमिकाओं में काम किया है। टेलीविजन धारावाहिकों के साथ शुरू होकर वह फिल्म कयामत से कयामत तक, जहां उन्होंने जूही चावला की मां की भूमिका निभाई, तक पहुंची। वह अरुणा राजे की रिहाई में एक विवादास्पद
भूमिका में दिखाई दी। वह तब फिल्म मैंने प्यार किया और साजन में सलमान खान की मां के तौर पर अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। इसके बाद उन्होंने अपराध थ्रिलर गुमराह में श्रीदेवी की मां जय किशन के रूप में, अक्षय कुमार की मां और रंगीला में उर्मिला मातोंडकर की मां के रूप में अभिनय किया। गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की 7वीं सबसे बड़ी ग्रॉसर थी। जय किशन एक वाणिज्यिक सफलता थी, इस प्रकार घोषित सेमी हिट थी और रंगीला बॉक्स ऑफिस पर इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई थी। उन्होंने बॉलीवुड उद्योग में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिलवाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है और कल हो ना हो। ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक अधेड़ उम्र की मां की भूमिका निभाई और दर्शक इन्हें मां की भूमिका में ही खूब प्यार देने लगे। उन्होंने वास्तव द रियलिटी में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई, डॉन की मां का चित्रण किया जो अपने बेटे को मारती है। उनके सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनियों में से एक पंकज कपूर और रघुवीर यादव के साथ एक प्रसिद्ध फिल्म रुई का बोझ में देखा जा सकता है। लागू ने मराठी शो मनाचा मुजरा पर दिखाई दी थी, जो मराठी व्यक्तित्व का सम्मान करता है। यह अमेरिकी रेडियो और टीवी शो दिस इज योर लाइफ के प्रारूप से समान है। उनके निजी जीवन की बात करें तो इनकी मां मंदाकिनी भदभदे एक अभिनेत्री थी, जो लेकुर उद्दरण झाली नामक नाटक के कारण मराठी मंच में जानी जाती थी। रीमा जी के अभिनय की कला का पता पुणे में पता चला जब वे हजूरपगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी थी। उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही उनकी पेशेवर रूप के अभिनय में शुरुआत हुई। उनकी अभिनय में पहली नौकरी मराठी मंच पर लगी थी। इसके बाद 1979 में इन्होंने मराठी फिल्म सिंहासन में अपने अभिनय के सफर में कदम रखा। इसके एक वर्ष बाद 1980 में इन्हें कलयुग नामक हिंदी फिल्म में काम मिल गया और इसी से इनकी हिंदी फिल्मों की भी शुरुआत हुई और इसी तरह उन्होंने अब आखिरी दम तक भी अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए काम किया। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर रीमा लागू अपने पति से अलग हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे की, यहाँ पर अपनी बेटी की परवरिश किस तरीके से उसका बाप बनकर करी। यहाँ पर रीमा लागू अपने आखिरी टाइम तक काम करती हुई नजर आई, अपने आखिरी वक्त तक उन्होंने काम किया, लेकिन किसी को ऐसा नहीं पता था कि एक रात ऐसी आएगी जिस रात उनको दिल का दौरा पड़ेगा और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाएंगी। तो ये थे रीमा लागू के कुछ अनसुने किस्से, कुछ उनकी दर्द भरी जो जिंदगी थी उसके किस्से। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।